Touchdown confirmed. We're safe on live. Time to see where our curiosity will take us. कि he's a Chandrayaan 4। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी का उपग्रह प्रोबा 3 लॉन्च कर दिया है। प्रोबा 3 सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा और ऐसे में इसको लॉन्च कर दिया गया है। एक बड़ी सफलता फिर से इसरो के हाथ इंडिया की झोली में भरते हुए। और अगर देखें जो इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मसला यहाँ पे सारा रिलीजन का आता है कि हमें स्टडी के साथ साथ एक तो हमारे एथिक्स भी सिखाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो वो बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालते जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया। बट ना माइनॉरिटी सेफ है, बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा दिखाए ना, फिर डिफाइन करें उसको। और एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पर नहीं पता क्योंकि बताया ही नहीं जाता, उसकी स्टडी ही नहीं दी जाती। इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। इंटरेस्ट इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो चंद्रयान 3 के बारे में तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस पर उस वक्त काम हो रहा था, ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे, मेरा ख्याल है। अरे सब जगह दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपको पता है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सॉरी, आई डोंट, यू डोंट नो अबाउट इट। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं, आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। इस्लाम तो इस्लाम है, वो तो हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। हम इस्लाम और साइंस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि साइंस कई बातों में गलत है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा कि वो सक्सेसफुल हों। भारत अपना पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया, रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक, चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद को बताया ही नहीं जाता हमारे डिपार्टमेंट्स के हवाले से। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को। आपको पता है पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? नो आइडिया। नहीं पता ना? नहीं, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ चाइना ही किए हैं और वो भी सदियों पहले। हाँ, बहुत पुराने। अभी हमें नहीं पता कि क्या है क्योंकि हमें बताया ही नहीं जाते इस तरह की चीज़ें। कुछ लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा बंदे को। स्पेस एजुकेशन पाकिस्तान में कितना रुझान है लोगों का? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। आप पठान हो? नहीं, मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हो? जी। अच्छा, तो गिलगित में क्या स्टडी वगैरह का हिसाब है? एजुकेशन कैसी है वहाँ पर? क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपको? वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी ना होने के बराबर ही है क्योंकि गवर्नमेंट शायद जीबी को अपने पार्ट मानते ही नहीं है पाकिस्तान वाले। तो वहाँ पर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। वहाँ से इधर पढ़ने के लिए आना पड़ता है हमें। स्कूल्स है वहाँ पर? हाँ, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी भी 1-2 ही है बस। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 1-2 यूनिवर्सिटी? जी, गिलगित में 1 है और एक स्कर्दू में 2 हो गए। हाँ। स्कूल कितने हैं वहाँ पर? स्कूल तो काफ़ी है, मेजॉरिटी स्कूल ही है। लेकिन क्या एजुकेशन वहाँ की अच्छी है? वहाँ की हाँ बहुत अच्छे हैं लेकिन फैसिलिटीज़ इस हिसाब से नहीं है कि बंदा कुछ और कर ले। तो वहाँ पर अभी मैं इधर DPT कर रही हूँ, वहाँ पर उसकी कोई वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो इससे एडवांस स्टडी के लिए हमें इधर आनी पड़ती है। जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें
तो ऑब्वियसली उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे कंपैरिजन में बहुत बेटर है। हम अपनी एजुकेशन में ही नहीं आज़ाद। तो चंद्रयान 3 के बारे में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे, सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है, आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबो 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करेगा। इस मिशन में 2 उपग्रह को एक साथ छोड़ा गया है। बता दें कि यह प्रक्षेपण इसरो के PSLV-C59 रॉकेट से किया गया। यह इसरो का 61वां PSLV मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि PSLV-C59 ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरकर एक नया इतिहास रच दिया है। यह मिशन NSIL के नेतृत्व में और इसरो की अग्रणी तकनीक के सहयोग से ईसा के अत्याधुनिक प्रोबो 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शन करता है।